कीर्तन में ताली क्यों बजाई जाती है? इसका कोई महात्म होगा ना। कथा तो हम ऐसे भी सुन सकते हैं बिना ताली बजाए भी, ये ताली क्यों बजवाई जाती है? इसका कोई महात्म होगा ना। प्यारे, जो कीर्तन में, सत्संग में, कथा भागवत पांडाल में, भगवान के मंदिर में जाकर ताली नहीं बजाते हैं, जानते हो उनके साथ क्या होता है? उनकी हस्त की रेखाएं गड़बड़ हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या कहते हैं कि हमारी तो पता नहीं रेखाएं कैसी चल रही, क्योंकि सब हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमारे हस्त की रेखाएं गड़बड़ हो जाती हैं कब? जब हम ताली नहीं बजाते हैं तब। प्यारे, अब आप कहोगे हम तो मंदिर में जाकर, सत्संग में जाकर, कीर्तन में जाकर, कथा में जाकर खूब ताली बजाते हैं। खूब ताली बजाते हैं। जब तुम खूब ताली बजाते हो तो जानते हो फिर क्या होता है? तुम्हारी रेखा गड़बड़ वाली भी अच्छी हो जाती है। जोर से बजाया करो, कहना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हारी गड़बड़ वाली रेखा भी अच्छी हो जाती है कब? जब तुम ताली बजाते हो तब। तो हमेशा ताली बजाकर ही कीर्तन को बोलना चाहिए। और शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि अपने हाथों को हमेशा इस तरह से उठा के ताली बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह से बजाते हैं तो इसका क्या महात्म होता है कि हम ठाकुर जी के दरबार में सरेंडर हो चुके हैं। प्रभु, जितने भी किए दिए ये अपराध है ना, सब तेरे चरणों में छोड़ दिए। अब तो अपनी शरण में ले ले। बोलना पड़ेगा। इसलिए कीर्तन का सत्संग में, कथा में बहुत बड़ा महात्म है। जिस प्रकार से सत्संग में, कीर्तन में, कथा का महात्म में ताली का महात्म है, उसी प्रकार से आपको सत के पात्र में दान डालने का भी बहुत बड़ा महात्म है। क्योंकि कल भी आपने कथा में सुना था, देवी द्रौपदी ने अपना चीर भगवान उंगली पर लपेटा तो अनंत से जुड़कर सब कुछ अनंत हो गया। ध्यान से सुनना प्यारे। कई कई लोग होते हैं देने का दिन है पर देने का दिल नहीं है, और जिनके पास दिल है उसके पास देने के दिन नहीं है। कई कई लोग होते हैं, एक सेठ जी थे, घर में अरब करोड़ों की संपत्ति भरी हुई थी, पर देने का दिल नहीं था। देने के दिन बहुत थे पर देने का दिल नहीं था। पंडित जी द्वार से निकलते हुए जाते थे तो पत्नी कहने लगी सेठ जी से, सेठ जी कुछ ऐसा किया जाए, कुछ दान भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि घर से अगर हम दान नहीं करते हैं तो हमारा जितना भी धन है वो दूषित हो जाता है, वो धन दूषित हो जाता है। जब ये पत्नी की बात सुनी तो सेठ जी कहने लगे, धन तो मैं नहीं दे सकता हूँ। अरे तुम्हें क्या पता मैं कितनी मेहनत से कमा करके लाता हूँ, मैं दान कैसे दे दूं? तो सेठानी कहने लगी, अरे महाराज कुछ तो देना चाहिए। तो बोले ऐसा करो, जो सब्जी छीला करो ना, सब्जी का छिक्किल, उसको उतार के पन्नी में भर के पंडित जी को दे दिया करो। पंडित जी को छिक्किल सब्जी का उतार के दे दिया करो। सेठानी ने क्या काम किया कि अब सांझ सुबह जो भी सब्जी आए घर में उसका छिक्किल उतारें और पन्नी में भरें, पंडित जी निकलते जाएं। अरे पंडित जी ये आज का तुम्हारा दान रहा। पंडित जी ने देखा एकदम खोल करके थैला, तो थैला में तो छिक्किल ही छिक्किल भरा। पंडित जी को बड़ी हंसी आ गई, कहने लगे, अरे वाह रे सेठानी, छिक्किल ही दान करने को रहो। चलो कोई बात नहीं भाई, संत महात्मा के लिए संतोष का धन लेना चाहिए, संतोष का, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास संतोष का धन नहीं होगा फिर संतुष्टि तो किसी से आने वाली नहीं है। एक खाओगे 2 की भूख बढ़ेगी, 2 खाओगे 4 की भूख बढ़ेगी, 4 खाओगे 8 की। इच्छाएं कभी तृप्त होने वाली नहीं है। व्यक्ति की इच्छाएं ना खत्म होने वाला एक महाकुंभ है, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। एक चाह पूरी होती है, दूसरे की लालसा बढ़ जाती है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। पंडित जी ने वो छिक्किल ला करके अपनी गाय के डाल दिए।
अब रोज उनका वही काम, छिक्किल भरे थैले में पंडित जी को पकड़ा दे, पंडित जी अपनी गाय के डाल दे। एक दिन क्या हुआ कि सेठानी के बेटे का विवाह होकर के आया और नई दुल्हन घर में आ गई। नई दुल्हन आ गई जब घर में, बड़े प्रेम से सेठ सेठानी उसको रखते हैं, उसके बिना एक पल भी नहीं जीते हैं। अकेला बेटा है, बहू आई है घर में, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दूध था, वो एक हांडी में खौल रहा था। जब हांडी में दूध खौल रहा था, बहू ने देखा कि दूध ठंडा होने के लिए जामुन लगाने को रख दिया है, दही बनाऊंगी। इतने में क्या देखा कि बिल्ली घर में प्रवेश कर गई। बहू ने सोचा अगर मैंने बिल्ली को नहीं मारा तो बिल्ली सारा दूध जूठा कर देगी। बहू ने आकर के पट्टा पास में रखा, एकदम उठा करके बिल्ली के मार दिया। बिल्ली के पट्टा लग गया, बिल्ली मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब जैसे ही बिल्ली गिर पड़ी कि सेठानी कहने लगी ये तो अपशगुन हो गया, बिल्ली का मरना अपशगुन हो गया, अब क्या किया जाए, इसका तो पश्चाताप करना चाहिए। सेठ जी को बुलाया, फोन किया, भाई जल्दी आओ, बिल्ली मर गई है घर में। अब सेठ जी दौड़े दौड़े आए, अरे बहू के हाथ से पट्टा लग गया, बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। बोले हाँ, बोले पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी से दिखवाओ ज्योतिष में कैसा क्या चल रहा है, बिल्ली मर गई। पंडित जी आए, पत्र दिखवाई, बताओ पंडित जी क्या करना चाहिए। पंडित जी बोले अब वैसे तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्ली जब मर गई है तो इसका तुम्हें प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो बोले क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा पहले ये बताओ आप कर सकते हो प्रायश्चित। बोले हाँ करेंगे, क्यों नहीं, अगर भाई करेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। बोले तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो पंडित जी बोले ऐसा है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, जैसा भी होगा तुम उसका नियम बताओ, उसका नियम क्या है। तो पंडित जी कहने लगे सुनो, ऐसा करो, तुम्हारे लिए एक लिस्ट बना करके दे दे रहे। अब पंडित जी ने लिस्ट तैयार की, 51 कुंटल गेहूं, 51 कुंटल चावल, 51 कुंटल दाल, 51 कुंटल सब्जी, 51 कुंटल पूड़ी, 51 कुंटल लड्डू, रसगुल्ला, सब लिख दिया जितना सामग्री में था। 51 कुंटल, क्योंकि सेठ जी थे, पंडित जी को पता था। अब सेठ जी ने कोई बात नहीं, प्रायश्चित करना है, सभी खरीद करके लाके अपने घर पर इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद पंडित जी बोले सुनो एक चीज तो रह गई। बोले क्या। बोले जितने वजन की ये बिल्ली है ना, उतने ही वजन की सोने की बिल्ली एक और तैयार करो। एक उतने ही वजन की सोने की बिल्ली और तैयार करवाओ। पंडित जी गए स्वर्णकार के पास, भाई एक बिल्ली तैयार करो। वजन तोला, बिल्ली तैयार हुई। अब सारा सामग्री, गेहूं, चावल, दाल, आटा, सभी भंडार भर दिए, कक्ष में तैयारी हो गई। पंडित जी को इशारा कर दिया, कहने लगे अच्छा ठीक है, और वो जो सोने की बिल्ली बताई उसकी, बोले उसकी भी व्यवस्था हो गई है, लेके आओ। जैसे ही ला करके इतनी मोटी बिल्ली, भाई अब छोटी मोटी तो होगी नहीं, 2-4 किलो की तो होगी बिल्ली। 2-4 किलो की सोने की बिल्ली पंडित जी को सौंप दी। पंडित जी ने हवन इत्यादि सामग्री करा के तैयार होके सब सामान अपना ट्रक में लदवाया और लदवाकर अपने घर को जाने लगे। और जैसे ही पंडित जी जाने लगे कि सभी कपड़ा लेता सब कुछ भर लिया। भरकर जैसे ही पंडित जी पंचसागर कॉलोनी के बाहर निकले वृंदावन के लिए, तैसे ही घर में जो मूर्छित पड़ी बिल्ली एकदम उठ के भाग गई। बिल्ली उठ करके भाग गई। सेठानी दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई। सेठ जी गजब है गयो, कहा वो भैया, अरे वो सब चलो गो धन, बिल्ली तो जैसी की तैसी उठ के भाग गई। बोलना पड़ेगा। इस कथा का तात्पर्य है कि अगर तुम धन नहीं दोगे तो भी ठाकुर जी अपनी कोई ना कोई लीला करके तुमसे ले लेगा।